एक 20 साल डिलीवरी बॉय अपनी बाइक पर आखिरी ऑर्डर पहुंचाने जा रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, मगर उसकी आंखों में थकन के साथ एक अजीब सी जिद थी, जैसे वो जिंदगी से हार मानने को तैयार ना हो। जब वो शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़े खुदकार गेट के सामने रुका, तो दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। गेट खुद बहुत खुला और वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ खामोशी, शान और तन्हाई एक साथ मौजूद थी। उसने दरवाजे पर बेल बजाई और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो सामने 50 साल के करीब एक बाबाकार मगर उदास शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसी 500 की खामोशी वहाँ कैद हो। हमजा ने हल्की आवाज में आर्डर दिया तो उस शख्स, जिसका नाम सलीम था, उसने गौर से देखा जैसे वो सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि कोई जवाब हो जिसकी वो मुद्दतों से तलाश में था। तुम भी गए हो, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज नरम मगर हुक्म जैसी थी। हमजा लम्हा भर हिचकिचाया मगर फिर अंदर चला गया। घर की खामोश दीवारें, मतम रोशनी और बारिश की आवाज एक अजीब कैफियत पैदा कर रही थी। सलीम ने तूलिया देते हुए उसके करीब आकर कहा, तुम्हारी आंखों में अजीब सी थकन है। हमजा ने नजरें चुराकर मुस्कुराती मगर उस लम्हे दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी पैदा हुई जो आम नहीं थी, जैसे दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग अचानक एक ही एहसास में बन गए हो। हमजा को महसूस हुआ कि वो यहाँ सिर्फ एक ऑर्डर देने नहीं आया बल्कि किसी अनजाने रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। जबकि सलीम के लिए ये लम्हा उसकी तन्हा जिंदगी में पहली बार किसी की मौजूदगी का एहसास लेकर आया था। और बारिश की उस रात में जहाँ हर चीज धुंधली थी, उन दोनों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जन्म ले रहा था जो ना आसान था, ना मामूली, बल्कि खतरनाक हद तक गहरा होने वाला था। हमजा ने थोड़ी से अपने भीगे हुए बाल खुश किए मगर उसका दिल अब भी अजीब बेचैनी में धड़क रहा था। सलीम खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे वो इसके चेहरे के पीछे छुपी हर कहानी पढ़ लेना चाहता हो। तुम रोज ही काम करते हो? सलीम ने आहिस्ते से पूछा तो हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। जी, दिन रात बस ये, कभी बारिश कभी धूप, बस चलता रहता है। उसके लहजे में थकन थी मगर हार नहीं थी। सलीम ने गहरी सांस ली, जैसे उसे इस शादी में कोई सुकून मिल रहा हो। कभी कभी अपने लिए भी रखते हो? उस सवाल पर हमजा चंद लम्हे खामोश हो गया, जैसे उसे खुद भी उसका जवाब मालूम ना हो। कमरे में मतम रोशनी, बाहर बारिश की आवाज और अंदर दो अजनबियों के दरमियान पड़ती हुई खामोश गुर्बत एक अजीब कैफियत पैदा कर रही थी। हमजा ने नजरें उठाकर सलीम की तरफ देखा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये शख्स सिर्फ अमीर नहीं बल्कि अंतर से टूटा हुआ है। आप अकेले रहते हैं? हमजा के मुंह से बेअख्तियार निकल गया। सलीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर आंखों में उदासी गहरी हो गई। हाँ, काफी आस्ते से मुझसे मुख्तसर जवाब दिया, मगर उस मुख्तसर जुमले में पार्शों की तरह छुपी हुई थी। हमजा को न जाने क्यों उसके लिए एक अनजानी हमदर्दी महसूस होने लगी, जैसे वो खुद भी किसी खालीपन से भाग रहा हो। सलीम ने मेज पर रखा खाना खोला मगर उसकी नजरें अब भी हमजा पर थी। तुम चाहो तो कुछ देर मैं सकती हो? उस पेशकश में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो। हमजा ने गली की तरफ देखा, उसे जाना चाहिए था मगर उसके कदम जैसे रोक गए थे। थोड़ी देर, उसने आहिस्ता से कहा और सोफे पर बैठ गया। ये वो लम्हा था जहाँ एक सादा डिलीवरी बॉय और एक अमीर मगर तनहा शख्स एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून तलाश करने लगे। गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, छोटे सवाल, मुख्तसर जवाब, मगर हर लफ्ज के पीछे एक अनदेखा एहसास। हमजा को महसूस हुआ कि वो पहली बार किसी के सामने खुद को छुपा नहीं रहा। और सलीम को यूं लग रहा था जैसे उसकी बातों की खामोशी को कोई सुनने वाला मिल गया हो। बारिश तेज हो चुकी थी, वक्त जैसे रुक सा गया था और उस खामोश रात में उन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो ना नाम का मोहताज था ना वजाहत का, मगर जितना गहरा होता जा रहा था उतने खतरनाक भी, क्योंकि दोनों को अभी ये अंदाजा नहीं था कि ये ताल्लुक सिर्फ सुकून नहीं देगा बल्कि इनकी जिंदगियों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहाँ वापसी मुमकिन नहीं होगी। हमजा ने जब गौरी की तरफ दोबारा देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा देर रुक चुका है, मगर अजीब बात ये थी कि जाने का ख्याल अब इतना मजबूत नहीं रहा था जितना आते वक्त था। सलीम ने जैसे उसके दिल की कैफियत पढ़ ली हो, धीरे से कहा, अगर जाना जरूरी हो तो जा सकते हो, मगर कभी कभी इंसान को वहाँ रुक जाना चाहिए जहाँ उसे सुकून मिले। उस जुमले ने हमजा को अंतर तक हिला दिया। वो चंद लम्हे खामोशा फिर हल्की सी सांस लेकर बोला, सुकून जिस इलाके को आप जानते उसी में ऑर्डर हासिल करें या वो ऐप के माई एरिया फीचर से अपना इलाका चूज करें। सुकून, शायद
मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। कमरे में पहली रोशनी अब और मतम लगने लगी थी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और खिड़की के शीशों पर बूंदें मुंह से टकरा रही थी। सलीम आहिस्ता से सोफे के करीब आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान फासला कम था, मगर उस जुमले में एक अजीब सी झिझक भी शामिल हो गई थी। तुम्हारी आंखों में एक कहानी हरामजा, मगर तुम उसे छुपाते हो। सलीम की आवाज में नरमी थी। हमजा ने नजरें झुका ली जैसे वो वाकई कुछ छुपा रहा हो। हर किसी के पास वक्त नहीं होता सुनने का, उसे आहिस्ता से जवाब दिया। सलीम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरे पास है। ये अल्फाज सादा थे, मगर उनमें ऐसी सच्चाई थी कि हमजा का दिल एक लम्हे को रोक सका। वो पहली बार किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, और अजीब बात ये थी कि उसे ये कमजोरी अच्छी लग रही थी। लम्हा ब लम्हा दोनों के दरमियान खामोशी गहरी होती जा रही थी, मगर ये खामोशी बोझ नहीं बल्कि एक अजीब सी कुर्बत बन रही थी। सलीम ने आहिस्ता से अपना हाथ हमजा के करीब रखा। छुआ नहीं, मगर इतना करीब दोनों इस फासले को महसूस कर सके। हमजा की सांसें तेज होने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह एहसास क्या है, मगर वो इससे दूर भी नहीं जाना चाहता था। तुम जा सकते हो, मगर शायद तुम खुद नहीं जाना चाहते, सलीम ने धीरे से कहा। ये जुमला सीधा हमजा के दिल में उतरा। उसने आहिस्ता से सर उठाकर सलीम की तरफ देखा। उनकी आंखें पहली बार उस शिद्दत से मिली जैसे दोनों एक दूसरे में कुछ ढूंढ रहे हो। बाहर बिजली चमकी और कमरा लम्हे भर के लिए रोशन हो गया। उसी रोशनी में दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब महसूस हुए, और फिर जैसे वक्त रुक गया। ना कोई जल्दी, ना कोई वजाहत, बस एक एहसास जो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनने लगा था। हमजा को पहली बार लगा कि शायद वो किसी के लिए सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि कुछ और भी है। और सलीम को महसूस हुआ कि उसकी हाल जिंदगी में कोई खामोशी से दाखिल हो चुका है, मगर उस सुकून के पीछे एक अनदेखा खौफ भी था, क्योंकि ये ताल्लुक जितना खूबसूरत लग रहा था उतना ही पेचीदा भी था। और दोनों को अभी ये मालूम नहीं था कि उस रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ करीब आना नहीं बल्कि बहुत कुछ खो देना भी हो सकता है। और उसी अधूरी कैफियत के साथ वो रात एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहाँ से कहानी असल में शुरू होने वाली थी। अगला लम्हा क्या लाएगा ये ना हमजा जानता था ना सलीम, मगर कुछ बदल चुका था हमेशा के लिए। सुबह की पहली हल्की रोशनी खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो हमजा चौंक कर उठा, जैसे उसे अचानक हकीकत याद आ गई हो। और रात की वो खामोश गुर्बत अब एक अजीब सी उलझन में बदल चुकी थी। उसने सलीम की तरफ देखा जो सोफे पर बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर आज उसमें देखा हल्की सी बेचैनी शामिल थी। मुझे जाना चाहिए, हमजा ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में वो एतमाद नहीं था जो पहले होता था। सलीम ने सर हिलाया, मगर कुछ कहा नहीं, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो मगर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। हमजा दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर कदम रुक गए। उसे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। सलीम के होंठों पर हाथ किसी उदास मुस्कुराता ही। कुछ रिश्ते मुकम्मल होने के लिए नहीं होते, बस महसूस करने के लिए होते हैं। ये अल्फाज हमजा के दिल में उतर गए। वो चंद लम्हे खामोश कर रहा, फिर रास्ते से बाहर निकल गया। बारिश रुक चुकी थी, मगर सड़क अभी भीगी हुई थी, जैसे रात की कहानी अभी खत्म ना हुई हो। दिन गुजरते गए, मगर वो रात दोनों के दिलों में जिंदा रही। हमजा बार बार उसी गली से गुजरता, मगर कभी अंदर जाने की हिम्मत न करता। और सलीम वो हर रात उसी दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहता, जैसे किसी का इंतजार हो। फिर एक दिन अचानक हमजा ने हिम्मत की और दोबारा उसी घर के सामने पहुंच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बेल बजाई, मगर उस बार दरवाजा किसी और ने खोला। एक मुलाजिम, जिसने सरतलेजे में बताया सर शहर छोड़कर जा चुके हैं हमेशा के लिए। ये सुनकर हमजा के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसके अंदर कुछ फूंक सा गया। वो कुछ कहे बगैर वापस मुड़ गया। उस दिन उसे समझ आया कि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए कि एहसास क्या होता है, और फिर खामोशी से चले जाते हैं। सलीम की वो तन्हा के वो नरम आवाज और वो अधूरा सा ताल्लुक सब एक याद बनकर आ गया, मगर एक ऐसी याद जो हमजा को हमेशा बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने मोहब्बत को महसूस किया, चाहे वो मुकम्मल ना हो सकी। और शायद ये उस कहानी का अंजाम था, एक खामोश अधूरा मगर गहरा इख्तिताम। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।
کہ آپ ایسی مزید جذباتی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ شکریہ۔